जुडिशरी तो निकला नहीं, बाप इतना पैसे खर्चे करके भेजा है, बोला था मैंने नहीं होगा इससे, इसको बेकार भेजा गया है। मेरे गांव का एक पुश्तैनी ज़मीन है, पापा को बेचना पड़ा। मेरे पापा के जो चचेरे भाई हैं उन्होंने पापा से कहा कि अगर हम तुम्हारे जगह होते तो हम ज़मीन तो नहीं बेचते, हम भीख मांग लेते। मेरे किसी अपने ने ही कहा था तुम्हारे जैसे वकील तो हम जेब में रख कर घूमते हैं, ये मंदबुद्धि है, इससे कहाँ होगा। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मैं आज जोश टॉक बिहार पे अपनी एक छोटी सी जर्नी शेयर करने आई हूँ। मैं इलियाना ऐश्वर्या किरण बिहार जुडिशियल सर्विसेज में 187th रैंक के साथ इस बार पास हुई हूँ और मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। बैकग्राउंड मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और थोड़ी सी कंजर्वेटिव फैमिली है। मेरे पापा जो हैं वो रेलवे में ट्रैकमैन के पोजीशन पे हैं, ग्रुप डी। और जैसा पापा बताते हैं ये एक अंग्रेज़ों के समय एक ही ऐसा पोस्ट था जो हम भारतीयों को दिया जाता था। एंड इसको बहुत ऊंचे तबके का नहीं माना जाता क्योंकि रेलवे पे जो ट्रैक मेंटेनर्स होते हैं वो ये पोस्ट होता है। तो ये उन सभी पिताओं के लिए है जो सोचते हैं कि शायद उनकी इनकम इतनी नहीं है, वो आगे शायद अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। हम प्रभात तारा स्कूल से 10th किए हैं एंड 12th मेरा होली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से है। स्कूल में हम बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, हम कोई टॉपर नहीं थे। लॉ में इंटरेस्ट कैसे आया और हम जुडिशरी क्यों चूज़ किए, हम 6th-7th में थे जब एक मूवी आई थी, तब हम वो मूवी देख रहे थे दामिनी। तो उसमें एक सीन था पर्टिकुलरली जहाँ पे उस पर्टिकुलर सीन में उसके साथ न्याय नहीं हो पाता है और वो बहुत रो रही थी। तो वो हम छोटे थे एंड इट इम्पैक्टेड मी अ लॉट कि उसको कैसे मदद कर दें। तो आई आस्क्ड माय फादर कि पापा हम इनकी मदद कैसे कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि तुम जज बन जाओ, तुम सिर्फ एक इंसान का नहीं बहुतों का मदद कर सकती हो। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड चलने लगा कि अच्छा हाँ ठीक है, हम जुडिशरी करना चाहते हैं। तब ये वर्ड शायद जुडिशरी पता भी नहीं था 6th-7th में, बस इतना था कि हाँ पापा बोले हैं जज बन जाओ तो शायद हम सबकी मदद कर सकते हैं। तो वो एक थॉट प्रोसेस के साथ हम आगे गए। 10th हो गया और उसके बाद 12th किए और 12th में भी परसेंटेज ऐसा नहीं था 80-90%, ऐसा कुछ नहीं था। एवरेज स्टूडेंट थे, अराउंड 60s में मेरे परसेंटेज थे। अब बात करते हैं 12th तो हो गया, मिडिल क्लास फैमिली एंड थोड़ा सा कंजर्वेटिव माहौल भी है कि अच्छा अब तो 12वीं पास हो गया, अब करना क्या, शादी करवा दो। आया मेरे पापा के पास भी एक मेरे बहुत करीबी लोग ही हैं जो ऑप्शन लेकर आए पापा के पास कि 12th हो गया है अब इसकी शादी करवा देते हैं। उन्होंने एक बात बोली, मम्मी बोली कि हम मेरी शादी हो गई क्योंकि उनका माहौल ऐसा था, उन लोगों को ग्रोन अप ऐसा किया गया है। मेरी माँ हमेशा चाहती हैं कि मेरी बेटी को कभी किसी से पैसे ना लेना पड़े कि अच्छा नहीं शादी हो गया। वो सेम थॉट प्रोसेस से मेरी माँ नहीं बंधी थी और पापा भी बोले इसी बहुत छोटी है अभी, इसकी शादी क्यों ही कराएंगे। तो पापा बोले चलो नहीं ठीक है आप पढ़ाई करते हैं। और क्लैट के लिए हमको पटना जाना था प्रिपरेशन के लिए एंड अब बातें आती हैं कि सपना तो हो गया, अब ये पूरा कैसे होगा। तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए था क्योंकि पापा की इनकम उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट हाँ सपने तो पॉकेट से ज़्यादा थे। तो उसको पूरा कैसे करना है, तो मेरे पापा ने एक फाइनेंशियल हेल्प के लिए अपने लोग कहते हैं ना कि जब परेशानी होते लोग अपने को ही ढूंढते हैं, तो वो गए अपने आसपास में जो उनके सबसे करीबी थे। तो हेल्प तो नहीं मिला बट हाँ एक एडवाइस मिली थी, वो ये थी कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितने चादर हों। तो वो पहली लाइन थी जब स्टार्ट भी नहीं हुआ था करियर और मेरे पापा को ये पहली बार सुनना पड़ा। शायद तब हमको पता भी नहीं था क्योंकि 2012 और 13 में हम बहुत छोटे थे, तो ये बातें शायद समझ भी नहीं पाते हैं। वो अब धीरे धीरे पापा बताते हैं कभी कभी तो समझ आता है। तो बुरा लगा था, उस दिन भी लगा था, बट कोई नहीं, पापा एक किसी तरीके से मैनेज किए। तो इस तरीके से क्लैट में पटना में किसी तरीके से अरेंज करके पटना में हम गए, क्लैट में प्रिपरेशन किए एंड क्लियर भी हो गया। फिर दामोदरम संजीवया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, वहाँ पे अब हम लोग काउंसलिंग के लिए जाना था। तो ऑब्वियसली NLU है, थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर इसका एक्सपेंसिव है एंड तो पापा को वो भी अरेंज करना था। और सिंस उन्होंने एक बार तो मदद मांग के देख लिया था और एडवाइस भी अच्छी लगी,
तो इसलिए फिर पापा बैंक में गए, और सिंस इनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत महंगी है तो वहाँ पे पापा जाके लोन के लिए बात किए हैं। एंड लोन की जब बात हुई तो बैंक मैनेजर ने पहले बोला कि हाँ मिल जाएगा लोन। अब पापा भी खुश कि चलो सपने अब पूरे होने लगे हैं, स्टार्ट करते हैं। बट कल मेरी ट्रेन थी, और अब आज सुबह भी पापा के पास वो अचानक से फ़ोन आया कि नहीं, अब दे नहीं पाएंगे आपको लोन हम। वो जो ड्राफ्ट रेडी करना था और जाना है काउंसलिंग के लिए, और हम बहुत खुश थे कि हाँ ऑब्वियसली अब एनएलयू में जाएंगे, पढ़ेंगे, और बाहर जा रहे हैं बिहार से पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ हमको नहीं पता है, बट मेरे पापा को पता है कि हाँ अभी पैसे नहीं है। वो नहीं कह पाएंगे हमसे कि अच्छा हाँ बेटा पैसे नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो अगर कहना चाहे आम भाषा में, अपने स्वाभिमान के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, और हाँ जाके बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करना, क्योंकि किसी को भी रिक्वेस्ट कितना बार करना अच्छा लगेगा, एक बार दो बार। बट पापा मेरे आगे बढ़े, बोले कोई बात नहीं, बच्चों के लिए इतना करना चाहिए, और वो किए भी। किसी तरीके से शाम तक हम लोग फिर ड्राफ्ट रेडी कर पाए, हम लोग कॉलेज पहुँचे और वहाँ एडमिशन हो गया। कॉलेज लाइफ भी अच्छी थी। फिर कॉलेज में भी मूटिंग किया, और कॉलेज में भी परफॉर्मेंस ठीक था, एकेडमिक वाइज थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। लॉ में इंटरेस्ट था तो वहाँ पढ़ने में ज़्यादा मन लगा। कॉलेज के बाद अब यहाँ से 2018 अब थोड़े से सेंस में आ गए कि अब जीवन में करना क्या है। कहते हैं ना जब आप कॉलेज से निकलते हो तो आप रोड पे होते हो, तो वो तब ऐसे लगने लगा अब तो कॉलेज ख़त्म हो गया, अब करना क्या है, क्योंकि अब तो सारे सोसाइटी की नज़र है। क्योंकि पापा को कभी कहा गया था कि कॉलेज, लॉ कॉलेज तो मुजफ्फरपुर में भी, आप वहाँ से क्यों नहीं करा देते हैं, इतना बाहर भेजने का क्या ज़रूरत है, एनएलयू में इतना खर्चा करने का क्या ज़रूरत है। अब यहाँ से थोड़ा सा फाइनेंशियल दिक्कतें थोड़ा बढ़ने लगी डे बाय डे। अब 2018 में पास आउट किए हैं, और वहाँ से घर भी आने नहीं दिए पापा। पापा पहले ही राहुल साइंस में नाम लिखवा चुके थे कि नहीं जाएगी, वहाँ प्रिपेयर करेगी। दिल्ली की लाइफस्टाइल और वहाँ के जो एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर होते हैं, आई मीन आप वहाँ पे रूम लेने जाओ वो भी महंगा है, मेरे लिए महंगा था। और वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए हैं, और रहना, खाना बनाना, और हर बेटी प्रिंसेस ही होती है उनके मम्मी पापा के लिए। तो घर पे सच बताएं तो शायद एक गिलास पानी भी खुद से नहीं पिया कभी भी, वो मम्मी ही मतलब टिल डेट वो पानी का ग्लास भी मिल जाता है हाथ में जब आप घर पे रहते हो। और एकदम से निकलो, हॉस्टल में भी कुछ खुद करना नहीं पड़ा। अब आया कि पढ़ाई भी करना है और घर भी संभालना है। तब मेरा भाई बहन, मेरे 2 सिबलिंग्स हैं, ऋत्विक राज और तान्या ऐश्वर्या किरण। आई मीन दे आर इमेंस सपोर्टर। ये दोनों में से छोटे हैं बट सिर्फ उम्र में ऐसे इन्होंने मेरा बड़े भाई जैसा, भाई बहन जैसा बहुत ध्यान रखा है। मेरा भाई बीबीए कर रहा था जब हम दिल्ली पहुँचे 2018 में, 18 में पास आउट करके कि अब प्रिपरेशन करना है जुडिशरी के लिए। और राहुल साइंस भी सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ऑल्दो वहाँ पे भी 2 लाख समथिंग अराउंड फीस था। एग्जैक्ट तो नहीं याद फीस, बट हाँ वो 2 लाख के आसपास था। तो पापा ने उसको भी अरेंज किया, एंड प्लस उसके अलावा जो दिल्ली में रहने का खर्चा वगैरह था वो सब भी अरेंज किया। अब यहाँ पे जब निकले घर से तो मेरा भाई बीबीए कर रहा था दिल्ली में ही, और आईपी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। जब हम पढ़ने निकले तो हम सोचे कि अब कैसे होगा, वो मेरे से छोटा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो हम लेने के लिए उस वक्त सच में तैयार नहीं थे। हमको लगा हम अपना पढ़ाई पे ध्यान देंगे, या फिर हम ध्यान देंगे कि भाई को कॉलेज जा रहा है, घर तो आ रहा है। बट ये डर शॉर्ट ऑफ बून साबित हुआ, क्योंकि हमको कुछ नहीं करना पड़ा, वो ही अरेंज किया। आई मीन उस वक्त ऐसा था कि ऑलरेडी इतना खर्चा था घर पे, तो हमको लगा एक कुक रख के और पापा को क्यों ही ओवरबर्डन करना। तो मेरा भाई कुछ महीनों तक खुद ही बनाया, खिलाया, सब कुछ किया। हम उसमें भी कुछ नहीं करते थे, हम सिर्फ पढ़ते थे। तो फिर भाई का भी एक इमेंस सपोर्ट रहा है, और मेरी छोटी बहन को 1 साल पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा जस्ट बिकॉज, क्योंकि पापा तीनों भाई बहन को एक साथ दिल्ली में नहीं पढ़ा सकते थे। तो उसने +2 के बाद ड्रॉप आउट लिया, कह सकते हैं एक कदम पीछे हटी ताकि हम भाई बहन आगे बढ़ पाएँ। और वो 1-1.5 साल प्रॉपर घर पे ही रही विदाउट एनी एडुकेशन। तो शी सैक्रिफाइस्ड फॉर मी, तो इसलिए वो मेरे से छोटी होके भी बड़ी है। अब बात करते हैं 30th बिहार जुडिशियल सर्विसेज। मेरा पहला अटेम्प्ट था 30th बिहार जुडिशियल सर्विसेज में, प्रीलिम्स निकल गया, और
मेंस भी निकल गया, तो फिर लगा इंटरव्यू तो हो जाएगा, सिंस हम लोग NLU में थे तो ऐसा एक मूटिंग किए हुए हैं, बात करने का एक्सपोजर है, तो लगा ये कर लेंगे। बट वहाँ मुझे पहला सेटबैक लगा जब मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ। हम इंटरव्यू इनफैक्ट क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जुडिशरी तो निकला नहीं, बाप इतना पैसे खर्चे करके भेजा है, बोला था मैंने नहीं होगा इससे, इसको बेकार भेजा गया है। और हाँ, मेरे पापा बीच में जब ये खर्चे संभल नहीं पा रहे थे, क्योंकि सैलरी थोड़ी सी लिमिटेड है और उनको उन्हीं में मैनेज करना है, तो मेरे गांव का एक पुश्तैनी ज़मीन है था, है नहीं, क्योंकि पापा को बेचना पड़ा हमको वहाँ रखने के लिए। तो मेरे पापा के जो चचेरे भाई हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, उन्होंने पापा से कहा कि अगर हम तुम्हारे जगह होते तो हम ज़मीन तो नहीं बेचते, हम भीख मांग लेते हैं, लेकिन हम ज़मीन नहीं बेचते हैं। दैट वॉज द टाइम, इवन आई डोंट रियलाइज टिल डेट कि मेरे पापा को कितना बुरा लगा होगा एट दैट मोमेंट, क्योंकि कोई उनका अपना खुद से कह रहा है कि भीख मांग लो पर ज़मीन मत बेचो। बट मेरे पापा ने फिर भी ज़मीन बेचा और फिर हमें पढ़ाया। तो इस तरीके से पापा का जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो चलता रहा है। और 30th बिहार जुडिशल सर्विसेज में जब इंटरव्यू नहीं हुआ तो मेरे मेंटल हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि सबने हो जाएगा तो इसके बाद के सपने दिखाएं कि हो जाएगा तो देखो ऐसा होगा, अच्छा लगेगा, परिवार का नाम रोशन होगा, सब खुश होंगे। बट किसी ने ये उस वक्त नहीं समझाया था कि अच्छा नहीं होगा तो तुम कैसे उसको हैंडल करोगी। और शायद हम ये मानने के लिए रेडी नहीं थे पहले बार में कि अच्छा मेरा नहीं हुआ। तो मेरा भाई वो हमेशा एक स्टोरी मेरे को सुनाया करता है, अरुणिमा सिन्हा जी का। वो कहते हैं कि जब आपने मन में सोच लिया है दीदी कि 90 आपको करना ही है, तो 90% काम हो चुका है, 10% जो है वो बचा है लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ अब इसका हो गया है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मेरा भाई हमेशा एक पुश फोर्स रहा है मेरे पीछे। जब भी हम ऐसे गिरे हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा भाई डिफरेंट एग्जाम्पल साइड करके और ये हिम्मत दिलाता रहा है कि दीदी तुमसे होगा और डेफिनेटली होगा। फिर थोड़ा सा जब टाइम मिला तो अपने ऊपर ध्यान दिया कि अच्छा हाँ मेरे से इंटरव्यू पे शायद थोड़ी सी गलती हो गई, कॉन्फिडेंस नहीं था, थोड़ा बचपना भी था, और बोलने का तरीका, आपको अगर कोई सवाल ना आए तो उस पर कैसे रिएक्ट करना है, कोई आ रहा है तो कैसे रिएक्ट करना है। तो यहाँ पे इंटरव्यू में इंटरव्यू का प्रिपरेशन कोचिंग में भी मेरे होता है, तो वहाँ पे हमें प्रिपरेशन कराया गया और हमने भी किया और थोड़ी मेहनत की, तानों के शोर में याद करते हुए कि अगर इस बार नहीं हुआ तब तो हो गया, मतलब पैसा डूब गया। ये मेरा नहीं, मेरे सोसाइटी का जो थॉट प्रोसेस है कि पापा अब तो हम बोले ही थे इससे नहीं होगा मत भेजो। और वैसे भी मेरे घर में कहा जाता था मेरे लिए, मेरे किसी अपने ने ही कहा था। और जो सबसे हार्डेस्ट लाइन जो आप रिसीव करते हो ना, वो बाहर वाले से नहीं करते, आप वो घर वालों से ही करते हो। बाहर कौन क्या कहता है इससे आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अपने जिनसे आप शायद एक इमोशनल सपोर्ट ढूंढते हो और वहाँ से नहीं मिल पाता है तो बुरा लगता है और वो आपको सबसे ज़्यादा हिट करता है। आज भी याद है कहा गया था कि तुम्हारे जैसे वकील तो हम जेब में रख कर घूमते हैं, ये मंदबुद्धि है, इससे कहाँ होगा। और ये तो सिर्फ मेरे तक वो दाने थे जो मेरे सामने बोल दिया जाता था और हम भी स्माइल करके चल देते थे आगे कि चलो ठीक है, क्योंकि पापा हमेशा समझाते थे कि बेटा तुम्हारे जवाब देने का तरीका अलग होना चाहिए। तो वो चीज़ आज समझ आती है कि उन्होंने उस वक्त जवाब देने से क्यों रोका। तो फिर 31st बिहार जुडिशल सर्विसेज हुआ और वहाँ पे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ फैमिली, बाय द ग्रेस ऑफ टीचर्स, फाइनली इस बार सिलेक्शन हो गया। एंड आज हम एक जज हैं। अच्छा लगता है ये सोच के कि हर एक छोटा इंसान है, एज इन मतलब कि जो हर एक छोटे बैकग्राउंड से आता है। हिम्मत मत हारो, खुद पे इतना भरोसा रखो कि हम कर सकते हैं और आप डेफिनेटली कर सकते हो। हम आप लोगों के बीच से आए हुए हैं, एकदम मिडिल क्लास फैमिली, स्कूलिंग भी बहुत एवरेज, सब कुछ एवरेज रहा है। जो एवरेज नहीं रहा है वो रहा है स्पिरिट, वो मेरे पापा का स्पिरिट, मेरे मम्मी का स्पिरिट, मेरे भाई बहन का स्पिरिट और मेरे कहते हैं ना कि
कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, क्योंकि आपके पीछे 4 लोग हैं। मेरी बहन है, दीदी का जब हो जाएगा तो हम कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। मेरा भाई है कि दीदी का जब हो जाएगा तो ठीक है, थोड़ा-सा घर पे जो प्रेशर है लोन्स का, जो फाइनेंशियल प्रेशर है, कम होगा। और पापा-मम्मी की तो दुनिया ही टिकी थी मेरे पे। ये छोटी सी फैमिली और छोटा-सा सपना, जिसको आई होप थोड़ा कोशिश किया है पूरा करने का। सबसे पहला चीज़ जो मुझे मोटिवेट रखा कि क्यों कर पाएँ हम, वो ये था कि डोंट बिलीव इन एनीथिंग जस्ट बिकॉज़ आई एम सेइंग इट और यू हैव हर्ड इट समवेयर और यू हैव लिसन इट समवेयर, नो। Until and unless you believe, you have own reason to believe in it. तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।